हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और मैं नरोत्तम सिंह आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक नए कंसेप्ट के साथ। और बेटा आज अपना जो टॉपिक है वो कहाँ से रहने वाला है, वो है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बेटा इस टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक कोई पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है, एक प्लेन में मोशन कर रहा है। और प्लेन में मोशन तो कर ही रहा है, साथ ही उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट बना हुआ है। साथ ही उसका एक्सेलरेशन भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करें वीडियो को, फिर इतना टाइम नहीं लूँगा मैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम बेटा जो है फाइंड आउट करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस को इन ए प्लेन। मतलब जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं और वो एक प्लेन में क्या रहने वाले हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। नॉर्मल सा टॉपिक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो बेटा बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक बने रहना, बड़ा ही इंटरेस्ट आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन in a plane with constant acceleration। ओहो, तो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। क्या बढ़िया बात है। एक्सेलरेशन क्या रहना है सर? एक्सेलरेशन रहना है कांस्टेंट। एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट इन दिस मोशन। और ऑब्जेक्ट किस में मोशन कर रहा है? एक प्लेन में मोशन कर रहा है। और हम जानते हैं प्लेन क्या होता है। प्लेन क्या होता है बेटा? कोई भी दो एक्सिस मिलकर क्या बनाती हैं, एक प्लेन बनाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मोशन हो रही है और वो एक प्लेन में हो रही है। क्लियर है भाई? ये इसका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस बनाते बनाते यानी कितनी बार बना दिया बेटा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो मान लो ऐसे मोशन कर रहा है, इस टाइप से मोशन कर रहा है। ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लो और ये ऐसे मोशन कर रहा है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट भी होगी। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट भी होगी ना। उसको मैं मान लेता हूँ बी एक्स वेक्टर से। और कुछ वेलोसिटी इसकी कहाँ होने वाली है, बाई एक्सिस के भी रेस्पेक्ट में होने वाली। उसको लिख दिया मैंने बी बाई वेक्टर से, और इसकी वेलोसिटी को लिख दिया बी वेक्टर से। और वेलोसिटी भी कौन सी है? ये फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी है। देखो एक बार देखिए, ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है बी वेलोसिटी से। बी वेक्टर भी क्या है, उसकी किसी टाइम टी पर वेलोसिटी है मान लो। तो ये बेटा ये जो वेलोसिटी है वो भी दो एक्सिस के अलोंग होगी। एक तो होगी एक्स एक्सिस के अलोंग जिसको लिखा बी एक्स वेक्टर से, एक होगी बाई एक्सिस के अलोंग और उसको लिखा मैंने बी बाई वेक्टर से।
ऐसे होना है। अब जैसे वेलोसिटी है ऐसे ही क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन भी ऐसे ही होने वाला है भाई। वेलोसिटी में चेंज यहीं तो होगा, तो एक्सेलरेशन भी इसी के अकॉर्डिंग होगा, इसी के अलोंग होगा। ऐसे ही एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन को ए एक्स वेक्टर लिखेंगे, बाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन को ए बाई वेक्टर लिखा जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हम डिवाइड करके लिखेंगे। दोनों एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशंस हैं उनको अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा। एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है उसको तो लिखा जाएगा ए एक्स वेक्टर से, मतलब एक्स के साथ में लिखा जाएगा। यहाँ बेस में उनके हम क्या लिखेंगे, यहाँ एक्स लगा देंगे बेस में, तो इससे हमें मालूम चल जाएगा कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। और अगर बेस में मैं बाई लगा दूँ तो उससे हमें मालूम चल जाएगा कि वो बाई एक्सिस के अलोंग है। तो इस तरीके से दो तरीके के इक्वेशंस बनेंगे। एक इक्वेशंस तो बनेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग और एक इक्वेशंस बनेंगे बाई एक्सिस के अलोंग। क्लियर है बेटा? तो देखिए दो तरीके के काइनेमेटिक्स इक्वेशंस बन जाएंगे इसमें, और निकालने का तरीका तो वही है जो मैं पहले निकलवा चुका हूँ आपको। चैप्टर नंबर 3 में निकाल चुके हैं हम उनको, तो निकालने का तरीका वही रहना है। अब मैं ऐसे पार्टीशन कर देता हूँ। देखो इस तरीके से मैंने पार्टीशन कर दिया। इसकी तरफ इधर तो मैं लिखूँगा अलोंग टू एक्स एक्सिस, अलोंग टू एक्स एक्सिस, जो भी चीज़ें हैं उनको यहाँ लिखूँगा जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और यहाँ लिखूँगा मैं अलोंग टू बाई एक्सिस। दोनों को लिख दिया डिवाइड करके मैंने, दोनों में एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी लिख दिया और एक लिख दिया बाई एक्सिस के अलोंग। अब एक्स एक्सिस के अलोंग मान लो जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल जो वेलोसिटी होती है उसको एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिखेंगे भाई? वैसे यू से लिखते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं हम यू से, तो उसको एक्स एक्सिस के अलोंग हम लिखेंगे यू एक्स वेक्टर से। ये तो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, और ये होगी कितने टाइम पर? एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी लिखेंगे वो लिखेंगे यू एक्स वेक्टर, ऐसे लिखा जाएगा। और यू एक्स वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? यू एक्स वेक्टर को हम लिख सकते हैं यू एक्स आई कैप। यू एक्स वेक्टर को लिखा जा सकता है यू एक्स आई कैप से। क्लियर है बेटा? तो इसको हम यू एक्स आई कैप से डिनोट करेंगे। ये तो हो गई बात किसकी? इनिशियल वेलोसिटी की अलोंग टू एक्स एक्सिस। अगर मैं बात करूं फाइनल वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी ये होगी एट टाइम t। फाइनल वेलोसिटी लिखी है हमने कितने टाइम पर? t टाइम पर। बाद में वो वेलोसिटी कितनी हो जाती है? बी एक्स वेक्टर में बदल जाती है। यू एक्स वेक्टर कन्वर्ट हो गया किस में? बी एक्स वेक्टर में। इसको लिखा जाएगा बी एक्स आई कैप से। एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए आई कैप लिख रहे हैं। क्लियर है? नॉर्मल सी चीज़ें हैं भाई। कैसे हैं नॉर्मल सी चीज़ें? वही पढ़ के आए हैं हम। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, तो वही तो है। बस उनको थोड़ा चेंज कर दिया, डिवाइड करके लिख दिया है। एक तो लिख दिया एक्स एक्सिस के अलोंग
और कुछ को लिख दिया बाई एक्सिस के अलोंग, यानी प्लेन में मोशन होगी, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट दोनों मोशन के दोनों एक्सिस के अलोंग मोशन करता है। अब ये तो हो गई वही वेलोसिटीज की बात, टाइम चल ही रहा है टी। एक्सेलरेशन की और बात कर लेते हैं। चलो एक्सेलरेशन क्या, पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ। चलो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किससे लिखा था भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा डेल एक्स से। किससे लिखेंगे, डेल एक्स से। और ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा x2 माइनस x1। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, या ऐसे कर सकते हैं इसको, x माइनस एक्स नॉट से लिखा मैंने इसको। एक्स नॉट है पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन कितनी है, एक्स नॉट। t पर कितनी है, x है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल एक्स, एक्स माइनस एक्स नॉट। क्लियर। आगे चलें। अब ये तो हो गई डिस्प्लेसमेंट की बात, चलना ऐसे चाहिए था, पहले डिस्प्लेसमेंट फिर वेलोसिटी। अब वही ध्यान आया, चलो यहाँ लिख देते हैं इसको। चलिए तो एक फ्लो में चलते हैं ना, ये तो तुम नाराज़ हो जाओगे भाई, तुम कहोगे सर फ्लो में तो चलते ही नहीं हो, मालूम नहीं कहाँ से कहाँ कुदा रहे हो। तो लो बेटा, कुदान नहीं भरना है हमें, x माइनस एक्स नॉट लिख दिया। अब तो नहीं ज़रूरत पड़ी कूदने की, पहले डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट के बाद में क्या हो गई, वेलोसिटीज हो गई। अब करते हैं बात एक्सेलरेशन की। चलो सर, एक्सेलरेशन, acceleration along to x-axis denoted by ax vector and written as ax I cap. ax vector will be equal to ax I cap. क्लियर। ओके, अब कुछ बचा तो नहीं भाई, एक्सेलरेशन हो गया और क्या हो गया, वेलोसिटीज हो गई और डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टाइम तो है ही, t इज इक्वल टू 0 और एट टाइम t। तो ये लिखा जाएगा अलोंग टू एक्स एक्सिस, हमने ऐसे वेलोसिटीज वगैरह को डिवाइड कर दिया। अब अलोंग टू बाई एक्सिस, भाई जो यहाँ x लिख रहा है वहाँ क्या होने वाला है, केवल बाई तो लिखना है उधर। चलो पहले बात करता हूँ किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा डेल y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट, वेयर y क्या होगा, y होगा बाई पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर क्या होने वाला है, पोजीशन अलोंग टू बाई एक्सिस, पोजीशन अलोंग टू बाई एक्सिस at time t is equal to 0 second is written as y naught, and at time t the the position of object or any particle is written as only by, किससे लिखते हैं, by से लिखते हैं। तो displacement, what should be displacement, displacement should be del y is equal to y माइनस वाई नॉट लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा, ये डेल y हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेगी, कुछ नहीं सर, आपने ही तो बताया कि क्या करना है, x की जगह y लगाना है, u y I कैप। ये हो जाएगा बाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी, बाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर।
x की जगह y तो लगाना है सर, और करना ही क्या है। हो गया। अब चलते हैं, देखिए फाइनल वेलोसिटी, फाइनल ये फाइनल वेलोसिटी है, v से रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल को। तो यहाँ क्या लिखूँगा, वी वाई वेक्टर विल बी इक्वल टू वी वाई आई कैप। एक मिस्टेक हो गया, एक मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है बताइए। आई कैप क्यों लिख रहे हैं बेटा, बाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है ना सब कुछ। तो यहाँ आई कैप की जगह क्या आने वाला है, जे कैप। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी गलती, सॉरी बेटा, गलती करने के लिए सॉरी। तो क्या हो जाएगा, वी वाई जे कैप। आई कैप की जगह क्या लिखना है हमें, जे कैप लिखना है बाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये तो हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन अलोंग टू बाई एक्सिस, ए वाई वेक्टर क्या लिखोगे सर, ए वाई जे कैप ही लिखेंगे। पक्का ना, पक्का ए वाई जे कैप ही लिखोगे, आई कैप तो नहीं करोगे। क्लियर है बेटा। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने लिखे हैं आपके सामने, ये आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो क्या करना है हमें, अब स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ओके बेटा। तो अब देखिए हमने सारे कंपोनेंट्स डिवाइड करके लिख दिए। अब आपको मालूम है कि कौन सी वेलोसिटी, कौन सी एक्सिस के अलोंग क्या लिखनी है। अब हम लिखने वाले हैं किनको, अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस को लिखने वाले हैं कि वो जो काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो कैसे हम लिखेंगे इन ए प्लेन, प्लेन में क्या लिखी जाएंगी। तो मिटा दें बेटा, इरेज कर दें इसको। ये लो, ये हो गया इरेज। अब हम लिखने वाले हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशंस इन ए प्लेन व्हेन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज इन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कोई भी प्लेन है और उसमें अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके लिए काइनेमेटिक्स इक्वेशंस हम किस तरीके से लिखते हैं वो देखिए बेटा। बिल्कुल सीरियसली होके, बिल्कुल निगाहें नहीं हटनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं काइनेमेटिक्स जो इक्वेशंस हैं जो हमने लिखी थी वो क्या लिखी थी उनके बारे में बता देता हूँ। तो बेटा 3 इक्वेशंस थी अपनी, 3 क्या 4 लिखी थी। तो वो क्या लिखी थी, याद है क्या कुछ? देखो, फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लिखी थी बेटा फर्स्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे बेटा, ऐसे लिख देता हूँ इसको, पोजीशन, यहाँ तो ये लास्ट पोजीशन, यहाँ वेक्टर भी लगा देता हूँ, u प्लस ए वेक्टर इंटू टी। जो वेक्टर क्वांटिटी हैं उनके ऊपर क्या लगा देता हूँ, वेक्टर। ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? क्या लिखा जाएगा, यू टी मीन्स यू वेक्टर टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर मीन्स ए वेक्टर टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन।
थर्ड क्या है, थर्ड क्या लिखी थी बेटा, थर्ड लिखी थी v वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर एंड x डिस्प्लेसमेंट, ये चलेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है, तो 2a यहाँ लिखने वाला हूँ मैं r वेक्टर माइनस r नॉट वेक्टर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब एक और है लास्ट इक्वेशन, वो हम लिखते हैं फॉर n सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा जाएगा, इसको एसेंट से लिखते हैं ना, किससे लिखते हैं, एसेंट से। तो यहाँ जो वो लास्ट जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बन जाएगी बेटा पोजीशन वेक्टर कितने पर, पोजीशन वेक्टर आर एन माइनस आर एन माइनस वन एट टाइम एन माइनस वन, और ये लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, u प्लस a बाई टू मीन्स a वेक्टर बाई टू, क्या लिखा जाएगा, a वेक्टर बाई टू एंड 2n माइनस का 1। तो चारों इक्वेशन ऐसे लिखते हैं हम, हमें ये चारों की चारों याद रहनी चाहिए बेटा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए चारों इक्वेशंस का, क्लियर है। अब हम अलग अलग एक्सिस के अलोंग, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, वो बाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये मोशंस, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएंगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसके, एक्स एक्सिस के अलोंग। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, अगर वो किसी प्लेन में मोशन कर रहा है तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है, वो बाई एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है। तो जो तीनों इक्वेशंस हैं वो दोनों एक्सिस के अलोंग हम लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग भी होंगी उसमें और बाई एक्सिस के अलोंग भी होंगी। तो इन इक्वेशंस को जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग लिखते हैं तो क्या चेंज करते हैं, देखो सबसे पहले तो यहाँ जो v लिख रहा है उसको मैं नीचे x लगा दूँगा, एक्स एक्सिस के अलोंग लिखेंगे, u भी एक्स एक्सिस के अलोंग वाला लेना पड़ेगा और जो एक्सेलरेशन होगा वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही लेना पड़ेगा। तो ये बनेगी बेटा इक्वेशन बी एक्स वैक्टर यू एक्स वैक्टर प्लस ए एक्स वैक्टर इंटू टी, ये बन जाएंगी। फिर इसको क्या लिखेंगे भाई, पोजीशन, पोजीशन चेंज हो जाएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है अब, तो एक्स ये एट टाइम टी पोजीशन है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये है एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड के लिए कितने पर है पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट पर है, तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले। ये क्या बनेगा, ये भी यू एक्स इंटू टी, ये बन जाएगा ए एक्स वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, सभी जगह एक्स लिख देंगे, क्लियर है। ये एक तो इक्वेशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में क्या करना है, देखिए थर्ड में भी वही करना है, एक्स ही तो लगाना है बेस में, यहाँ एक्स, और ये जो है पोजीशन ज़रूर चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा एक्स माइनस एक्स नोट, आर और आर नोट की जगह क्या आ जाएंगे एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग के लिए,
और जब बाई एक्सिस के अलोंग अगर मोशन होगा तो क्या लिखोगे, ये एक्स की जगह आप लिखेंगे बाई। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ चलो ऐसे हो जाएगा, पोजीशन एन टाइम पर, पोजीशन n-1 टाइम पर, ux ax/2, ये आ जाएगा अपना फोर्थ इक्वेशन। तो इस तरीके से लिखते हैं बेटा, किसमें, जब पार्टिकल एक प्लेन में मोशन करता है तो एक्स एक्सिस के अलोंग जितनी भी जो मोशन होती है उसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशन इस तरीके से लिखे जाते हैं। क्लियर है बेटा? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ओके, ये तो हमने लिखा एक्स एक्सिस के अलोंग। अब भाई प्लेन में मोशन हो रहा है, आप भी जानते हैं ढंग से, तो बाई एक्सिस के अलोंग क्या करें, बाई एक्सिस के अलोंग कैसे हम लिखने वाले हैं, एक्स की जगह क्या हो जाएगा। बड़ी सीक्रेट बात है, किसी को मत बताना बेटा। क्या सीक्रेट बात है? तो सीक्रेट बात कुछ ऐसे है कि एक्स की जगह क्या होना है, बाई होना है। जब हम बाई एक्सिस के अलोंग लिखेंगे ये सारी इक्वेशन तो एक्स की जगह क्या होना है, बाई होना है। देखो कितना टॉप सीक्रेट है। अब जहाँ एक्स लिखा वहाँ क्या करना है, वाई करना है बस। तो ये बाई एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, ये बाई एक्सिस के अलोंग हो गया। पोजीशन बाई एक्सिस के अलोंग है ना, तो वही डिस्प्लेसमेंट डेल वाई से लिखा जाएगा। बाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे किससे, डेल वाई से। बताना नहीं है किसी को। फिर क्या बनेगा भाई, ये बनेगा, ये क्या बन जाएगा, वाई माइनस वाई नॉट। क्लियर है? फिर यहाँ यू एक्स की जगह क्या आएगा, ये आएगा यू बाई वेक्टर। ये क्या आएगा, ये आएगा ए बाई वेक्टर। ए भाई वेक्टर, ए भाई नहीं, ए बाई वेक्टर। ओके बेटा, एक्स की जगह क्या आना है, बाई करना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बाई लगाना है। और ये बाई के अलोंग क्या आ जाएंगी, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। ये लिखा वाई माइनस वाई नॉट एक्स एन एंड एक्स एन माइनस वन, इसकी जगह ये लिख दिया। यू एक्स की जगह यू वाई। कितना चेंज करना पड़ा है बेटा, कर दिया ना चेंज। अब देखो कितना इजी है। अगर बेटा स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो फिज़िक्स में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है जो इजी ना हो। ठीक है, केवल प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है बेटा। मैंने पहले भी बोला है आपको, प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं। तो क्लियर है बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया और ये हो गया बाई एक्सिस के अलोंग। तो करना क्या है, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? तो अब चलो बेटा आगे चलते हैं। अब लिखते हैं आगे हम किसको, चलो देखो जो वेलोसिटी हैं वो कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करके लिखेंगे। जब दोनों को एक्स और बाई एक्सिस जब प्लेन में जब लिखेंगे दोनों को डिवाइड करके, तो कैसे लिखेंगे भाई, हम इनिशियल वेलोसिटी को तो ऐसे लिखेंगे कंपोनेंट्स में डिवाइड करके। ये होगा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप।
बाकी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने का वही तरीका है जो हम वेक्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं। ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। बी वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? बी वेक्टर को लिखा जाएगा बी एक्स आई कैप, ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है और ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है। इसके अलावा ए वेक्टर लिखा तो ए वेक्टर को क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये ए वेक्टर आ जाएगा। दोनों एक्सिस के लिए कंपोनेंट्स को मिला के लिख दिया। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या बनता है? ये बनता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये तो एट टाइम टी है। और आर नॉट वाले को क्या लिखोगे? इसको नॉट से ही लिखा जाएगा। ये एट कितने पर है? ये t इज इक्वल टू 0 पर है। कितने पर है? t इज इक्वल टू 0 पर। एट t इज इक्वल टू 0 और ये है एट टाइम t, ये t टाइम पर है। ये पोजीशन है एट टाइम t और ये t पर है, r से लिखा है। और ये पोजीशन है किस पर? ये 0 पर है, 0 सेकंड पर है। ऐसे वेलोसिटी है। u वेक्टर कहाँ है? u वेक्टर तो है एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर है और b है एट टाइम t सेकंड, ये t सेकंड पर है। मतलब t से मतलब है किसी पर भी हो सकती है, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4, 5, कुछ भी हो सकता है t का टाइम। तो बेटा स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलो तो बस अपने वीडियो को अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, यहीं इसको विराम देता हूँ। और बेटा उम्मीद करता हूँ आपसे भी कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो बेटा आगे यही कहना है मुझे, तो वही जो हर बार कहता हूँ, लेकिन आप लोग क्या है ना कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप लोग वीडियोज़ को शेयर नहीं कर रहे हो। तो अब थोड़ा सा रेस्पॉन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा बेटा मेहनत करने में। तो मज़ा कब आने वाला है, कब और भी दिलचस्प होने वाले हैं वीडियो, अगर आप सपोर्ट करोगे हमें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोज़ को, ताकि और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। और बेटा उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने किस तरीके से काइनेमेटिक्स इक्वेशंस को लिखा इन 2D मोशन, इन जब कोई ऑब्जेक्ट किस में मोशन कर रहा है, प्लेन में मोशन कर रहा है, तो उसके लिए काइनेमेटिक्स इक्वेशंस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो तरीका उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा वीडियोज़ को एक तो क्या है आप स्किप करके देखते हैं, वीडियोज़ को कंप्लीट देखिए, क्योंकि कुछ बोलने में भी कंसेप्ट्स होते हैं, जो हमारी बातें होती हैं, अगर उनको आप क्लियरली सुनोगे तो आपको और भी मज़ा आने वाला है, आपको और भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो मेरा तो लास्ट तक यही कहना है बेटा कि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहिए। वीडियोज़ को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि अगर स्किप करके देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो बातें होती हैं, हम जो बताते हैं आपको, जो बेसिक जो होता है उस कंसेप्ट का, वो आपसे मिस हो जाता है और फिर वीडियो आपको समझ में नहीं आता। अगर आपको रियलिटी में ही कंसेप्ट को समझना है तो वीडियो कंप्लीट देखना होगा। तो बेटा चलते हैं
आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। और आपको पहले ही थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि अगला जो वीडियो है वो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर होने वाला है। अगले वीडियो में हम आपको रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट्स बताएंगे। तो बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमको इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, बाय, सी यू।